वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन दिया हुआ टू कॉइल स्प्रिंग्स ईच हैविंग स्टिफनेस के आर प्लेस्ड इन पैरेलल, द स्टिफनेस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। दो कॉइल स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस प्रति के है और ये एक दूसरे से पैरेलल है, तो इसकी स्टिफनेस क्या होगी कॉम्बाइन। इसका आंसर हो जाएगा 2K। इसको सॉल्यूशन भी करेंगे। सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन में इफ स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसमें पैरेलल एक दूसरे से कनेक्ट है, तो इसमें यहाँ पर एक फिक्स है और स्प्रिंग दोनों क्या है, कॉइल स्प्रिंग है जो कि पैरेलल कनेक्ट है। इसकी कि इसमें बताएगा ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट हैं। तो इसकी स्टिफनेस कितनी के है और इसकी स्टिफनेस के है। तो इसमें क्या होता है, जब पैरेलल होता है तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या हो जाती है, दोनों स्प्रिंग की स्टिफनेस जो होती है वो ऐड हो जाती है। इसमें क्या हो जाएगा, के प्लस के हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट ऑफ स्टिफनेस क्या हो जाएगी, 2K के बराबर हो जाएगी, इसलिए 2K इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेलिकल स्प्रिंग हैज n टर्न्स ऑफ कॉइल डायमीटर d एंड अ सेकंड स्प्रिंग मेड ऑफ सेम वायर डायमीटर एंड सेम मटेरियल हैज n/2 टर्न्स ऑफ कॉइल of diameter 2d. If the stiffness of the first spring is K, then stiffness of the second spring will be। क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें एक स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग है जिसके नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, n है, और कॉइल डायमीटर इसमें कितनी है, कैपिटल D, एंड सेकेंड स्प्रिंग है जो वो सेम वायर डायमीटर का बना हुआ है और सेम मटेरियल का है। इसका जो नंबर ऑफ टर्न है वो n/2 है, आधा n/2 है, और इसका जो कॉइल का डायमीटर है वो कितना है, 2d है। उसका d था, इसका 2d है। यदि स्टिफनेस ऑफ फर्स्ट स्प्रिंग कितना है, k है, तो सेकंड स्प्रिंग का स्टिफनेस क्या होगा। इसका आंसर है k/4। ये कैसे आया, इसको हम सॉल्व करेंगे। स्टिफनेस, स्प्रिंग स्टिफनेस K1 इक्वल टू फार्मूला होता है लोड अपॉन डेफ्लेक्शन, W अपॉन डेल के बराबर। क्योंकि डेफ्लेक्शन का फार्मूला होता है डेल इक्वल टू 8W d/Q/N अपॉन G/4। ये होता है इस डेफ्लेक्शन का फार्मूला। तो डेल की जगह पे ये पुटअप कर देंगे, तो W अपॉन 8W d/Q/N अपॉन G/4। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें W से W कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बाकी का जो बचेगा वो कितना बचेगा, G/4 अपॉन 8D/Q/N बचेगा यहाँ पर। इसको अगर हम रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये आ जाएगा इसमें किसका, स्प्रिंग स्टिफनेस। तो K1 इक्वल टू कितना बच्चा, G/4 8D/Q/N। गिवन द कॉइल डायमीटर इज डबल्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज हाफ। क्योंकि कॉइल डायमीटर आपको कितना दिया हुआ, इसमें डबल दिया है, इसलिए इसका नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, हाफ होगा। तो इसमें क्या होता है, K2 इक्वल टू हो जाएगा G/4, 8 डायमीटर को हम डबल कर देंगे तो 2D/Q इंटू नंबर ऑफ टर्न को हाफ कर देंगे तो n/2। इसको सॉल्व करेंगे तो G/4 अपॉन 8 इंटू 8D/Q इंटू n/2 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा G/4 अपॉन 8 इंटू 4D/Q इंटू n। 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/4 G/4 अपॉन 8D/Q इंटू n। क्योंकि आपको मालूम है ये किसके बराबर होता है, ये फार्मूला G/4 अपॉन 8D/Q इंटू n ये होता है K1 के बराबर। तो ये हो जाएगा K2 इक्वल टू K1 अपॉन 4 आ जाएगा इसका। ये आंसर कितना आ जाएगा, K2 इक्वल टू सेकंड स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी आ जाएगी, K2 इक्वल टू K1 अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल calculating the stress induced in a closed helical spring, Wahl's factor is considered to account for। इसमें आपको स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग के कैलकुलेट करना है, जिसमें वाल्स कंसिडर कर रहा है अकाउंट के लिए। उसके लिए क्या हो जाएगा, द कर्वेचर एंड स्ट्रेस कंसंट्रेटेड इफेक्ट। सो वेल कैलकुलेटिंग द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग, Wahl's factor is considered to account the curvature एंड स्ट्रेस कंसंट्रेटेड इफेक्ट। आंसर इसका ये दिया हुआ है, वेल कैलकुलेटिंग द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग, Wahl's factor is considered to account for the curvature एंड स्ट्रेस कंसंट्रेटेड इफेक्ट। क्योंकि फार्मूला होता है K इक्वल टू 4C-1 अपॉन 4C-4 प्लस 0.615 अपॉन C। क्योंकि C इक्वल टू होता है स्प्रिंग इंडेक्स वायर मेन डायमीटर अपॉन वायर का डायमीटर, तो कैपिटल D अपॉन D ये होता है स्प्रिंग इंडेक्स के बराबर।
अगला क्वेश्चन है, एन ओपन क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग इज मेन डायमीटर टी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सल लोड पी, द वायर ऑफ द स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू। एक ओपन क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग है, इसका मेन डायमीटर डी है, तो इसमें एक्सल फोर्स पी लग रहा है, तो वायर का स्प्रिंग में क्या होगा, तो इसका हो जाएगा कंबाइंड शियर एंड ट्विस्टिंग ओनली होगा। इसमें कंबाइंड होगा शियर एंड ट्विस्टिंग ओनली के लिए। अगला क्वेश्चन है, अ क्लोज्ड क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू अ टार्क अबाउट इट्स एक्सिस, द स्प्रिंग वायर वुड एक्सपीरियंस इसका आंसर हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस। A closed coil helical spring is subjected to a torque about its axis। एक क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है जो कि सब्जेक्ट इसमें टार्क एक्सिस के अबाउट टार्क हो रहा है, तो स्प्रिंग वायर क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस में आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्प्रिंग इज मेड ऑफ अ वायर ऑफ 2 mm डायमीटर हैविंग अ शियर मॉडुलस ऑफ 80 GPa। The main coil diameter is 20 mm and the number of active coils is 10. If the main coil diameter is reduced to 10 mm, the stiffness of the spring is। क्वेश्चन दिया, एक स्प्रिंग है जो कि जिसका वायर बना हुआ है, इसका डायमीटर है 2 mm, वायर का डायमीटर कितना है 2 mm, और शेयर मॉडुलस में 80 में GPa है, और मेन कॉइल डायमीटर कितना है 20 mm है, और नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स है कितना 10। यदि मेन कॉइल डायमीटर कम कर दिया जाए 10 mm, तो इसकी स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या होगी, इसमें क्या होगा, इंक्रीज बाई 8 टाइम्स। इसमें इसकी स्टिफनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 8 टाइम्स। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो कि आपको दिया हुआ है, एक डायमीटर दिया है 20 mm, दूसरा डायमीटर दिया है 10 mm, इसको रिड्यूस कर रहे हैं, d1 इक्वल टू 20 mm, d2 इक्वल टू 10 mm। तो स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग का फार्मूला क्या होता है, k इक्वल टू GD/4 अपॉन 8D/Q इंटू एन, क्योंकि के बेदको में होता है 1/D/Q, सो K1 अपॉन K2 इक्वल टू लिख सकते हैं D2 अपॉन D1/Q लिख सकते हैं। D2 दिया है 10 और D1 दिया है 20, 10 अपॉन 20/Q, तो यहाँ जाएगा 1/8, सो K2 इक्वल टू हो जाएगा 8K1 के बराबर। अगला क्वेश्चन दिया है, इफ बोथ द मेन कॉइल diameter and the wire diameter of a helical compression or tension spring is doubled, then the deflection of the spring closed coil under same applied load will be। यदि दोनों मेन कॉइल डायमीटर और वायर का डायमीटर हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग का डबल कर दिया जाए और डेफ्लेक्शन स्प्रिंग कॉइल इसमें अप्लाई लोड में सेम अप्लाइड लोड रहे, तो इसमें डेफ्लेक्शन इसका क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा वी हेल्प्ड, इसका हाफ रहेगा। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, डेफ्लेक्शन del1 जो कि पहले स्प्रिंग का डेफ्लेक्शन कितना है 8W/D1/Q इंटू एन अपॉन GD1/4 हो जाएगा, और दूसरे का डेफ्लेक्शन हो जाएगा 8W/D2/Q इंटू एन अपॉन GD2/4 हो जाएगा। गिवन D2 इक्वल टू 2D1 कर दिया जाए और D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2D1 हो जाएगा, स्मॉल जहाँ पर D2 है वहाँ पर D1 हो जाएगा। इसको हम पुटअप करेंगे, स्मॉल d है D2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2D1 हो जाएगा, और कैपिटल D2 है पर 2D1 हो जाएगा। इसको हम कर देंगे del2 में चेंज करेंगे, तो 8W यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2D1/Q इंटू एन अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो G2D1/4 सॉल्व करेंगे तो 8/16 8W/D1/Q इंटू एन अपॉन GD1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये जो होता है फार्मूला ये किसका होता है, डेफ्लेक्शन का। तो del2 इक्वल टू हो जाएगा del1 अपॉन del2 के बराबर। अगला क्वेश्चन है, इन हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग डिजाइन फार्मूला टाउ इक्वल टू 8FCK अपॉन पाई d स्क्वेयर, वेयर F इक्वल टू लोड, टाउ इक्वल टू शियर स्ट्रेस, C इक्वल टू स्प्रिंग इंडेक्स, D इक्वल टू वायर डायमीटर, K इक्वल टू वाल्स फैक्टर, द वाल्स फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट। यदि इनमें हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग का जो फार्मूला और डिजाइन फार्मूला है टाउ इक्वल टू 8FCK अपॉन पाई d स्क्वेयर, जहाँ पर F लोड है, टाउ शियर स्ट्रेस है, C स्प्रिंग इंडेक्स है, D वायर डायमीटर है, K वाल्स फैक्टर है।
तो इसमें द वॉल्स फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट, तो इसका आंसर हो जाएगा द डायरेक्ट शेयर एंड द कर्वेचर ऑफ द स्प्रिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे के डब्ल्यू इक्वल टू के एस एच इंटू के सी, क्योंकि ये फार्मूला होता है स्प्रिंग इंडेक्स के फॉर्म में वॉल्स करेक्शन फैक्टर का 4c - 1 अपॉन 4c - 4 प्लस 0.615 अपॉन सी। के डब्ल्यू इसमें लिया गया वॉल्स फैक्टर, के एस एच है इसमें डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस फैक्टर, के सी है कर्वेचर इफेक्ट फैक्टर, जो कि सी होता है या स्प्रिंग इंडेक्स, जो कि कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर होता है। सो द वॉल्स फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट द डायरेक्ट शेयर एंड द कर्वेचर ऑफ द स्प्रिंग। अगला क्वेश्चन दिया है स्प्रिंग इंडेक्स एंड हेलिकल स्प्रिंग इज। स्प्रिंग इंडेक्स हेलिकल स्प्रिंग का क्या होगा? द रेशियो ऑफ कॉइल डायमीटर टू वायर डायमीटर। कॉइल का डायमीटर और वायर का डायमीटर का जो रेशियो होता है उसको हम स्प्रिंग इंडेक्स बोलते हैं। इसका आंसर भी लिखा हुआ है स्प्रिंग इंडेक्स इक्वल टू कॉइल डायमीटर अपॉन वायर का डायमीटर। सो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज द स्प्रिंग इंडेक्स। नेक्स्ट है स्टिफनेस ऑफ अ क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग in terms of wire diameter d, modulus of rigidity g, number of turns n and main coil radius r is given by। तो इसका फार्मूला स्टिफनेस का फार्मूला बताना है क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग का, जिसमें वायर का डायमीटर d लिया जाए, मॉडुलस रिजिडिटी g लिया जाए, नंबर ऑफ टर्न्स n एंड मेन कॉइल रेडियस r लिया जाए। तो इसके फार्मूला हो जाएगा स्टिफनेस का GD/4 अपॉन 64 n R/Q, ये रहेगा GD/4 अपॉन 64 n R/Q। कैसे होता है इसको हम जानेंगे। स्टिफनेस का फार्मूला होता है K इक्वल टू GD/4 अपॉन 8D/Q इंटू n के फॉर्म में। सो K इक्वल टू GD/4 अपॉन 8 इंटू यहाँ हो जाएगा 8 R/Q हो जाएगा इंटू n हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा किसके फॉर्म में? रेडियस के फॉर्म में, क्योंकि डी का हम हाफ करेंगे तो यहाँ पर R/Q हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा K इक्वल टू GD/4 अपॉन 64 R/Q इंटू n का फार्मूला हो जाएगा स्टिफनेस के फॉर्म।